अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट आपको हर दिन साफ साफ बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं ये कहूं कि वो सब कुछ आपको वॉल्यूम के जरिए दिखा रहा है, तो क्या आप ध्यान देंगे? हाँ, यही सच है। मार्केट की असली आवाज प्राइस में नहीं, बल्कि वॉल्यूम में छुपी हुई है। यहीं से हमारी शुरुआत होती है। अध्याय 1, भाग 1। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में आते हैं, इंडिकेटर्स पर भरोसा करते हैं, फैंसी टूल्स पर पैसा लुटाते हैं और फिर भी बार बार गलत फैसले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सतह पर देखते हैं, सिर्फ प्राइस। लेकिन प्राइस कभी अकेला नहीं बोलता। प्राइस हमेशा वॉल्यूम के साथ चलता है, और वॉल्यूम ही वो भाषा है जो बताती है कि कौन सा मूव असली है और कौन सा नकली। लेखक कहते हैं कि वॉल्यूम एनालिसिस को समझना किसी गुप्त कोड को डिकोड करने जैसा है। जब आप इस कोड को समझ जाते हैं, तो मार्केट आपके लिए एक खुली किताब बन जाती है। आप साफ देख सकते हैं कि बड़े खिलाड़ी कहाँ एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कहाँ भीड़ ट्रैप हो रही है, और कहाँ स्मार्ट मनी चुपके चुपके एक्शन ले रही है। वॉल्यूम को समझने का पहला कदम है, इसे सिर्फ एक नंबर या बार की तरह मत देखो। वॉल्यूम का मतलब है कमिटमेंट। ये दिखाता है कि उस प्राइस लेवल पर कितने लोग सचमुच इंटरेस्टेड हैं। जब वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट्स उस लेवल पर एक्शन लेने को तैयार हैं। जब वॉल्यूम घटता है, मतलब लोग उदासीन हैं या हिचक रहे हैं। सोचिए, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, तो क्या वो मूव टिकेगा? बिल्कुल नहीं। ये मूव अंदर से खोखला है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी जोरदार बढ़ रहा है, तो मतलब बायर्स सचमुच उस मूव के पीछे खड़े हैं। यही फर्क है एक कमजोर रैली और एक मजबूत रैली में। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वॉल्यूम हमेशा इतना सीधा साधा होता है? जवाब है नहीं। वॉल्यूम को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट चाहिए। हर कैंडल, हर प्राइस मूव अपने पिछले मूव से जुड़ा हुआ होता है। वॉल्यूम एनालिसिस का मतलब ही है उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना। लेखक कहते हैं कि वॉल्यूम एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, ये उसकी नींव है। इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, मूविंग एवरेज, ये सब बाद में आते हैं। लेकिन अगर आप प्राइस और वॉल्यूम का रिश्ता समझ गए, तो बिना किसी इंडिकेटर के भी मार्केट की नब्ज पकड़ सकते हैं। अब चलिए रियल वर्ल्ड में आते हैं। मान लो आप स्टॉक में ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हैं। रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस उसके पास पहुंच रहा है। ज्यादातर लोग तो बस प्राइस देखकर एक्साइटमेंट में एंट्री ले लेते हैं। लेकिन अगर आप वॉल्यूम एनालिस्ट हैं, तो आप सबसे पहले वॉल्यूम चेक करेंगे। अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम हाई नहीं है, तो उस ब्रेकआउट की कोई वैल्यू नहीं, ये बस एक ट्रैप है। लेकिन अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम अचानक सर्ज करे, तो मतलब बायर्स की भीड़ उस मूव को सपोर्ट कर रही है। ये ब्रेकआउट असली है। यही प्रिंसिपल बिजनेस और मार्केटिंग में भी लागू होता है। मान लो आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। प्राइस तो आप तय करते हो, हाई रखो या लो। लेकिन असली सवाल ये है कि कितने लोग सचमुच उस प्राइस पर खरीदने को तैयार हैं। यही तो वॉल्यूम है। हाई एंगेजमेंट योर सस्टेनेबल मूव, लो एंगेजमेंट योर रन खोखला मूव। वॉल्यूम का दूसरा सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है डाइवर्जेंस। कभी कभी प्राइस एंड वॉल्यूम दो अलग अलग कहानियां कहते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम लगातार गिर रहा है। मतलब रैली कमजोर पड़ रही है, लोग पीछे हट रहे हैं। ऐसे मूव ज्यादा दिन नहीं टिकते। वहीं अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मतलब सेलिंग जेन्युइन नहीं है। जल्दी ही रिवर्सल आ सकता है। यहीं आपको एक ट्रेडर की सबसे बड़ी स्किल मिलती है, भीड़ से अलग सोचने और देखने की। प्राइस तो हर कोई देखता है, लेकिन वॉल्यूम को पढ़ता बहुत कम लोग हैं। और जो पढ़ता है वही असली एज लेता है। लेखक कहते हैं कि वॉल्यूम एनालिसिस आपको दो ताकतें देता है, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस। क्लैरिटी, क्योंकि अब आपको पता है कि मार्केट में कौन सचमुच पैसा लगा रहा है और कौन सिर्फ शोर मचा रहा है। कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब आप ट्रेड करेंगे, तो आपको डर नहीं लगेगा कि ये मूव टिकेगा या नहीं, क्योंकि आपने वॉल्यूम से उसकी मजबूती पहले ही चेक कर ली है। प्रैक्टिकल तरीके से शुरुआत करनी हो, तो सिर्फ दो चीजों पर फोकस करो, प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम मूवमेंट का आपस में तुलना करना। अनयूजुअल वॉल्यूम स्पाइक्स, यानी अचानक बहुत ज्यादा वॉल्यूम आना। ये स्पाइक्स मार्केट की असली मंशा बताते हैं। कभी बड़े प्लेयर्स का एक्शन होता है, कभी पैनिक भीड़ का। वॉल्यूम स्पाइक का मतलब है अब मार्केट नॉर्मल नहीं रहा, यहां कुछ बड़ा होने वाला है। यही वो मौके हैं के होते हैं जहां ट्रेडर्स को सबसे बड़े प्रॉफिट मिलते हैं, बशर्ते वो सही समय पर सही साइड में खड़े हों। याद रखिए, वॉल्यूम एनालिसिस कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक स्किल है। जैसे आप कोई नई भाषा सीखते हैं, पहले अक्षर, फिर शब्द, फिर पूरा वाक्य। बिल्कुल वैसे ही पहले आपको वॉल्यूम बार्स समझने हैं, फिर पैटर्न्स और फिर मार्केट की पूरी कहानी। लेखक यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, पेशेंस। वॉल्यूम एनालिसिस तभी काम करता है जब आप धैर्य रखते हैं, क्योंकि कई बार वॉल्यूम धीरे धीरे बनता है,
जल्दबाजी की तो आप सबसे मजबूत सिग्नल भी मिस कर दोगे। वॉल्यूम का असली फायदा तब मिलता है जब आप चुपचाप ऑब्जर्व करते हो और इंतजार करते हो जब तक मार्केट खुद आपको साफ साफ सिग्नल न दे दे। वॉल्यूम एनालिसिस आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बदल देता है। ज्यादातर ट्रेडर डर और लालच के बीच झूलते रहते हैं, लेकिन जब आप वॉल्यूम से देखते हैं कि बैक स्टेज में असल में क्या चल रहा है, तो एक अजीब सी शांति आती है। आप इंपल्सिव डिसीजन कम लेते हैं और लॉजिकल डिसीजन ज्यादा। और यही वजह है कि लेखक कहते हैं, प्राइस कैन लाई बट वॉल्यूम नेवर डज। अध्याय 1, भाग 2। जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो है प्राइस और वॉल्यूम का रिश्ता। लेखक बार बार यही दोहराते हैं, प्राइस अकेला कुछ नहीं बताता, उसकी असली कहानी वॉल्यूम के साथ मिलकर बनती है। कल्पना कीजिए, कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। ये टिकाऊ नहीं है, ये बस एक अस्थायी उछाल है जो कभी भी पलट सकता है। लेकिन वही स्टॉक अगर ऊपर जाए और उसके साथ वॉल्यूम भी मजबूती से बढ़े, तो समझ जाइए स्मार्ट मनी इसमें शामिल हो गई है। ये असली ताकत का संकेत है। लेखक कहते हैं, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का खेल नहीं, ये चार्ट के पीछे के मनोविज्ञान को समझने का खेल है। वॉल्यूम बताता है कि इस मूव के पीछे कौन है। क्या सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स भावनाओं में बहकर खींच रहे हैं, या बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसमें पैसा डाल रहे हैं? यही फर्क होता है नकली ट्रेंड और असली ट्रेंड में। इसीलिए वॉल्यूम को मार्केट की धड़कन कहते हैं। अब एक और उदाहरण लीजिए, कोई स्टॉक बार बार सपोर्ट लेवल पर आकर टिक रहा है। हर बार जब सपोर्ट टेस्ट होता है, वॉल्यूम पिछले बार से ज्यादा आता है, मतलब उस लेवल पर खरीदार बहुत मजबूत हैं। अब अगर वो स्टॉक उस सपोर्ट से उछलता है, तो ये सिर्फ टेक्निकल बाउंस नहीं, ये मार्केट की असली ताकत का सबूत है। उल्टा, अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कमजोर है, तो वो ब्रेकआउट ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। लेखक एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, वॉल्यूम को इग्नोर करना वैसा ही है जैसे किसी इंसान का शरीर देखो लेकिन उसकी धड़कन न सुनो। धड़कन के बिना शरीर में जान नहीं होती। ठीक वैसे ही वॉल्यूम के बिना प्राइस मूवमेंट में कोई जान नहीं होती। ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही है, वो सिर्फ प्राइस एक्शन देखते हैं, वॉल्यूम को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको मार्केट की सच्ची दिशा दिखाता है। इसलिए लेखक कहते हैं, अगर आप प्राइस और वॉल्यूम का रिश्ता समझ गए, तो आपने मार्केट को डिकोड करने की चाबी पाली, क्योंकि मार्केट का हर उतार चढ़ाव, उसकी असली वजह इसी रिश्ते में छुपी होती है। अध्याय 2, भाग 1। अब जब आपने प्राइस और वॉल्यूम की बुनियाद समझ ली है, तो इस अध्याय में हम उन खास पैटर्न्स की बात करेंगे जो मार्केट की दिशा और बड़े मूव्स के बारे में गहरी जानकारी देते हैं। ट्रेडिंग में पैटर्न पहचानना बिल्कुल वैसा है जैसे डॉक्टर मरीज की धड़कन, ब्लड प्रेशर और रिपोर्ट्स देखकर बीमारी का पता लगाता है। यहां बीमारी का मतलब है मार्केट की अनिश्चितता और उसकी छुपी हुई चालें। सबसे पहले यह समझिए कि प्राइस और वॉल्यूम मिलकर कैसे पक्के सिग्नल देते हैं। मान लो कोई स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। यह ऐसा है जैसे बिना पेट्रोल डाले गाड़ी को ढलान पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। शुरू में तो चल जाएगी लेकिन दूर तक नहीं जाएगी। लेकिन अगर प्राइस ऊपर 3000 जा रहा है और वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है, तो समझो गाड़ी का टैंक फुल है, अब लंबी रेस तय है। लेखक कहते हैं, कई बार छोटे छुटके वॉल्यूम सिग्नल बहुत बड़े बदलाव का रास्ता खोलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक में अचानक बिना किसी खबर के बहुत बड़ा वॉल्यूम आ जाए, तो समझ जाओ बड़े खिलाड़ी चुपके से पोजीशन बना रहे हैं। और जब बड़े खिलाड़ी पोजीशन लेते हैं, तो उसके बाद बड़ा मूव लगभग पक्का होता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं, प्राइस का पैटर्न भी देखना जरूरी है। और यहीं से एक बहुत जरूरी पैटर्न शुरू होता है। वॉल्यूम ये बताता है कि उस मूव में कितने लोग सचमुच शामिल हैं। प्राइस ये बताता है कि वो चाल किस दिशा में जा रही है। जब दोनों एक साथ चलते हैं, तो आपका ट्रेड का कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। अध्याय 2, भाग 2। अब जरा सोचिए, आप चार्ट के सामने बैठे हो, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, आपको लगता है कि अब आपने मार्केट को पूरी तरह समझ लिया है, और तभी अचानक मार्केट आपकी सारी धारणाएं तोड़ देता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे आप किसी किताब का आधा हिस्सा पढ़कर सोच लें कि पूरी कहानी पता चल गई, लेकिन असली ट्विस्ट तो हमेशा आखिर में आता है। लेखक यही समझा रहे हैं, जब तक आप पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं देख लेते, किसी भी पैटर्न या प्राइस मूव पर पूरा भरोसा करना खतरनाक है। बहुत से ट्रेडर यही गलती करते हैं, बस 10-12 कैंडल देखी और नतीजा निकाल लिया। स्टॉक ऊपर गया, अरे ब्रेकआउट, एंट्री। बड़ी भूल हो सकती है। बिना वॉल्यूम, बिना बैकग्राउंड ट्रेंड के आप सही फैसला नहीं ले सकते। एक और बात,
मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलता। ऊपर जा रहा है तो बीच बीच में रुकेगा, रिट्रेस करेगा, फिर नई ताकत लेकर चलेगा। ये उसकी नेचुरल रिदम है। लेखक कहते हैं, हमें इन उतार चढ़ावों को समझने की कला सीखनी है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम ट्रेडर्स में धैर्य बहुत कम होता है। थोड़ा प्रॉफिट दिखा, बस बुक कर लो। थोड़ा लॉस हुआ, घबरा गए, काट दिया। लेकिन सच ये है, बड़े मूव्स वही पकड़ते हैं जो प्राइस वॉल्यूम का तालमेल समझते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। यहां एक और जरूरी बात आती है, फेक सिग्नल्स। मार्केट बार बार आपको चकमा देने की कोशिश करता है। कभी लगेगा ब्रेकडाउन पक्का है, अगले ही घंटे में रिवर्स। कभी लगेगा अब तो उड़ान भरने वाला है, और अचानक धड़ाम। इसलिए लेखक बार बार यही कहते हैं, सिर्फ प्राइस देखने से काम नहीं चलेगा। वॉल्यूम और मार्केट की पूरी पृष्ठभूमि साथ में देखो, तभी असली और नकली मूव में फर्क कर पाओगे। इस भाग का पूरा मैसेज बस यही है, मार्केट को एक बहती नदी की तरह समझो। वो लगातार बदल रही है, लेकिन अगर आप उसकी धारा को गौर से देखते रहो तो पता चल जाता है कि वो आखिर कहां जा रही है। प्राइस और वॉल्यूम मिलकर उस धारा का नक्शा आपके सामने रखते हैं। धैर्य, गहरा ऑब्जर्वेशन और सही समझ के साथ चलो, धीरे धीरे वो नक्शा बिल्कुल साफ हो जाएगा। और जब नक्शा साफ हो जाता है, तभी आप बड़े, कॉन्फिडेंट और सही ट्रेड ले पाते हो। अध्याय 3, भाग 1। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है, सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखकर फैसला ले लेते हैं। लेकिन असली खेल प्राइस और वॉल्यूम दोनों को साथ में समझने में छुपा है। लेखक कहते हैं, सिर्फ प्राइस देखोगे तो आधी कहानी मिलेगी। जब आप वॉल्यूम के साथ प्राइस पढ़ना सीख जाते हो, तभी समझ आता है कि मार्केट में असल में कौन जीत रहा है, स्मार्ट मनी या रिटेल ट्रेडर्स। मान लो यूआर बाय यूएसडी अचानक ऊपर भागने लगता है। पहली नजर में लगेगा, अरे बढ़िया मौका, खरीद लो। लेकिन वॉल्यूम चेक करो, अगर बहुत कम है तो ये मूव ज्यादा देर नहीं टिकेगा। मतलब बड़े खिलाड़ी इसमें नहीं है, सिर्फ छोटे ट्रेडर्स का शॉर्ट टर्म रिएक्शन है। लेकिन वही मूव अगर तगड़ा वॉल्यूम लेकर आए तो समझ जाओ, बड़े खिलाड़ी इसमें घुसे हैं। अब ये ट्रेंड लंबा चलेगा। लेखक बार बार यही बात दोहराते हैं, वॉल्यूम प्राइस को वैलिडेशन देता है। प्राइस बिना वॉल्यूम के अधूरा है और वॉल्यूम बिना प्राइस के बेकार। दोनों साथ में हों तभी मार्केट का असली चेहरा सामने आता है, खासकर करेंसी मार्केट में, जहां हर दिन ट्रिलियंस डॉलर का कारोबार होता है। सिर्फ प्राइस देखकर ट्रेड करना बहुत रिस्की है। लेखक एक और मजेदार उदाहरण देते हैं। मान लो GBP/USD किसी बड़े न्यूज इवेंट पर अचानक नीचे गिरने लगता है। सिर्फ प्राइस देखा तो लगेगा और गिरेगा, शॉर्ट कर दो। लेकिन वॉल्यूम देखा और वो असामान्य रूप से बहुत ज्यादा है, तो समझ जाओ बड़े खिलाड़ी इस गिरावट में खरीदारी कर रहे हैं। यानी प्राइस का गिरना बस अस्थाई है, असली दिशा ऊपर की हो सकती है। यही वजह है कि लेखक कहते हैं, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस VPA को समझना जरूरी है। यह आपको फेक मूव्स और शॉर्ट टर्म ट्रैप्स से बचाता है और यह भी बताता है कि मार्केट की असली दिशा आखिर क्या है। दरअसल यह आपकी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को महज अटकलों से निकालकर एक ठोस, लॉजिकल और कॉन्फिडेंट अप्रोच में बदल देता है। अटकलों से निकालकर एक ठोस, मजबूत और भरोसेमंद आधार पर खड़ा कर देता है। अध्याय 3, भाग 2। अब जरा गौर कीजिए, हर दिन मार्केट में लाखों ट्रेड होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने ही असली ट्रेंड को जन्म देते हैं। यही वजह है कि वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस हमारे लिए एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये साफ साफ बताता है कि कौन सी मूवमेंट में दम है और कौन सा सिर्फ शोर है। सिर्फ प्राइस देखोगे तो आधी तस्वीर मिलेगी, प्राइस प्लस वॉल्यूम देखोगे तो पूरा सच सामने आ जाएगा। मान लो किसी स्टॉक में अचानक भारी गिरावट आती है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। मतलब क्या हुआ, बड़े निवेशक और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स उस स्टॉक से बाहर निकल रहे हैं। ये गिरावट असली है, मजबूत है। लेकिन वही गिरावट अगर कम वॉल्यूम के साथ आए तो ज्यादातर ये रिटेल ट्रेडर्स की घबराहट है। इसका ज्यादा मतलब नहीं, जल्दी पलट सकती है। वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस का एक और कमाल का पहलू है, ये आपको एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के संकेत देता है। एक्यूमुलेशन मतलब बड़े खिलाड़ी चुपके माल खरीद रहे हैं, लेकिन प्राइस को ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ने दे रहे। ऐसे में वॉल्यूम बढ़ता है पर प्राइस साइडवेज या हल्का सा ही मूव करता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका उल्टा, बड़े लोग धीरे धीरे बेच रहे हैं पर प्राइस को बहुत नीचे नहीं गिरने दे रहे। इन दोनों को समझ लोगे तो भविष्य के बड़े मूव्स की नींव पहले से दिखने लगेगी। अब बात करते हैं ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट की। ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा ट्रेडर फंसते हैं। स्टॉक रेंज से बाहर निकला,
ऊपर भागा, लोग झट से एंटर कर गए। 10 मिनट बाद स्टॉक वापस अंदर, सबका स्टॉप हिट। इसे कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। असली और नकली में फर्क कैसे पता करोगे? वॉल्यूम। ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम जोरदार हो तो 90% चांस असली ब्रेकआउट है। वॉल्यूम कमजोर हो तो बस रिटेल वालों को फंसाने वाला ट्रैप है। वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह हर टाइम फ्रेम में काम करता है। डे ट्रेडिंग हो, स्विंग हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्राइस और वॉल्यूम का रिश्ता हमेशा सही रास्ता दिखाता है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर कभी सिर्फ कैंडल्स नहीं देखते, उनके चार्ट पर वॉल्यूम बार हमेशा लगा रहता है। इसे आप ऐसे समझो, प्राइस वो शब्द है जो मार्केट बोल रहा है, वॉल्यूम उसकी टोन है। सिर्फ शब्द सुनोगे तो मतलब गलत लगेगा, शब्द प्लस टोन सुनोगे तभी सच समझ आएगा। यही वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस का पूरा सार है। यह सतह के नीचे छुपी असली कहानी आपको सुनाता है। अध्याय 4 भाग 1। जब कोई ट्रेडर लगातार प्रॉफिट बनाने लगता है तब असली खतरा शुरू होता है। उसे लगने लगता है अब मैंने मार्केट को हरा दिया, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन इतिहास गवाह है, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर तबाह हुए, ज्यादातर इसी घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुए। ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक जाल यही है, अपनी काबिलियत को हकीकत से ज्यादा आंकना। मार्केट हमेशा बदलता रहता है, वो कभी आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता। जैसे ही आपने मान लिया कि अब मुझे सब पता है, उसी पल से आपका पतन शुरू हो जाता है। लेखक कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस कई रूप लेता है। लगातार प्रॉफिट के बाद पोजीशन साइज बढ़ा दी, अपने ही रूल्स के खिलाफ ट्रेड लेने लगे, रिस्क मैनेजमेंट को हल्के में लेने लगे। उसे लगता है अब तो मैं हार ही नहीं सकता। लेकिन सच यही है, चाहे आप दुनिया के सबसे बड़े मास्टर बन जाओ, लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा हमेशा रहेगा। जिस दिन आप रिस्क को इग्नोर करोगे, उसी दिन वो लॉस इतना बड़ा होगा कि पूरा अकाउंट उड़ जाएगा। इसलिए लेखक बार बार यही बात दोहराते हैं, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, ये ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा ये मानकर चलता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं। हर ट्रेड में वो तैयार रहता है, 50% चांस है कि मेरा एनालिसिस गलत साबित हो जाए। इसलिए वो कभी पूरी पूंजी एक ट्रेड में नहीं डालता। उसका फोकस सिर्फ 2 सवालों पर होता है, अगर सही हुआ तो कितना कमा लूंगा, अगर गलत हुआ तो कितना गंवाऊंगा, और क्या मैं उस नुकसान को आसानी से झेल सकता हूं। यही सोच लंबे समय तक मार्केट में जिंदा रखती है। अगर हम गौर से देखें तो ओवर कॉन्फिडेंस का मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है। जब इंसान लगातार जीतता रहता है तो उसके दिमाग में डोपामाइन की बाढ़ आ जाती है, वो रिवॉर्ड केमिकल। यही डोपामाइन उसे और ज्यादा रिस्क लेने के लिए उकसाता है। इस हालत में दिमाग सोचना बंद कर देता है, बस एड्रेनालीन और डोपामाइन के जोश में तेज तेज फैसले लेने लगता है। यही वजह है कि कई ट्रेडर 10 से 15 लगातार जीत के बाद एक गलत ट्रेड में सब कुछ गंवा बैठते हैं। इसलिए असली डिसिप्लिन ये नहीं कि आप हार के समय शांत रहें, असली डिसिप्लिन तो ये है कि जीत के समय भी शांत रहें। लेखक कहते हैं अगर आपको खुद को बचाना है तो अपना सिस्टम ही एंटी ओवर कॉन्फिडेंस बनाकर डिजाइन करो। पोजीशन साइज की सख्त लिमिट पहले से तय कर लो। लगातार 3 से 4 बड़ी जीत के बाद भी रिस्क बढ़ाने की बजाय उसी लेवल पर टिके रहो। हर बड़े प्रॉफिट के बाद 1 से 2 दिन का ब्रेक लो, दिमाग को ठंडा करो। ये छोटे छोटे कदम आपको घमंड के जाल में फंसने से बचाते हैं। लोग सोचते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ नए ट्रेडर्स को होता है। सच ये है, अनुभवी ट्रेडर्स को ये बीमारी और ज्यादा लगती है, क्योंकि अनुभव उन्हें मैं तो सही ही हूं वाली फीलिंग देता है। लेकिन असली मास्टर वही है जो मार्केट के सामने कभी घमंड न करे और हर दिन को पहला दिन समझकर सीखता रहे। अध्याय 4 भाग 2। अब जब हमने ट्रेडिंग की कड़वी सच्चाई समझ ली है तो सबसे बड़ा सवाल ये है, अपने दिमाग को कैसे संभालें और इस खेल में लंबे समय तक कैसे टिकें। फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लिक्विड मार्केट। इसे सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से नहीं जीता जाता, इसे उस अनुशासन से जीता जाता है जो आपके दिमाग और दिल को स्थिर रखता है। बहुत से ट्रेडर शुरू में आते हैं, एक शानदार स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कुछ ट्रेड हिट करते हैं और लगता है बस अब कोड क्रैक हो गया। फिर अचानक एक गलत ट्रेड या एक अनएक्सपेक्टेड घटना सारी मेहनत मिट्टी में मिला देती है। यही असली खेल शुरू होता है। असली ट्रेडर वो नहीं जो सिर्फ सही ट्रेड करे, असली ट्रेडर वो है जो गलत ट्रेड के बाद भी खुद को संभाल ले, उठे झाड़े और ज्यादा मजबूत होकर वापस आए। लेखक बार बार यही कहते हैं, फॉरेक्स में लगातार सफल होने के लिए मानसिक मजबूती चाहिए। पहला कदम, ये मान लो कि लॉस इस खेल का हिस्सा है। हर बार हार के डर से सिकुड़ गए
तो कभी जीतने का साहस ही नहीं कर पाओगे। लॉस को बिजनेस खर्च समझो। जैसे दुकानदार किराया बिजली का बिल 1,000 रुपए है देता है, वैसे ही ट्रेडर लॉस देता है। दूसरी बड़ी सीख, धैर्य। लोग सोचते हैं जितने ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट। हकीकत इसके उल्ट है। मार्केट उन्हें इनाम देता है जो इंतजार करना जानते हैं। सही मौके का इंतजार करना ही असली कला है। हर रोज मौका नहीं आता, लेकिन जब आता है आपको तैयार रहना है। तैयारी सिर्फ चार्ट पढ़ने या न्यूज समझने की नहीं, मानसिक तैयारी भी चाहिए। दिन भर चार्ट घूरते रहो, जैसे ही कुछ दिखा झट से कूद पड़े। लेकिन सवाल यह है, क्या वो पैटर्न सचमुच मजबूत है या आप बस बेचैनी में खुद को ट्रैप कर रहे हो? सफल ट्रेडर वही हैं जो 100 मौकों को छोड़ देते हैं और सिर्फ उस एक मौके को पकड़ते हैं जहां जीत की संभावना सबसे ज्यादा हो। और सबसे जरूरी, भावनाओं पर काबू। लालच और डर, ये दो भावनाएं हर ट्रेडर को घेर लेती हैं। प्रॉफिट में हो तो लालच कहता है थोड़ा और रुक और कमा लेंगे। लॉस में हो तो डर चिल्लाता है अब निकलो वरना सब डूब जाएगा। इन दोनों को कंट्रोल नहीं किया तो चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी गजब की हो, आखिर में नुकसान आपका ही होगा। लेखक कहते हैं ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने की गतिविधि नहीं, ये मानसिक अनुशासन है। जब तक आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करेंगे, मार्केट को कंट्रोल करने का सपना मत देखो। यही वजह है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को कला और विज्ञान दोनों कहा जाता है। आखिर में लेखक यही समझाते हैं, अगर आप लंबे समय तक मार्केट में टिकना चाहते हो तो हर फैसले में स्थिरता और अनुशासन बनाए रखो। जल्दी अमीर बनने का लालच या छोटे मोटे लॉस का डर, ये दोनों आपके पूरे करियर को खत्म कर सकते हैं। ट्रेडिंग स्प्रिंट नहीं, मैराथन है, और इस मैराथन को वही पूरा करता है जो धैर्यवान हो, अनुशासित हो और हमेशा सीखता रहे। अध्याय 5 भाग 1। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा फैक्टर है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उस मार्केट में कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, बल्कि ये भी कि आप कितनी आसानी और कितनी कम कीमत पर अपनी पोजीशन को एंटर या एग्जिट कर सकते हो बिना प्राइस को बहुत हिलाए। यह भी है कि किसी खास प्राइस लेवल पर खरीदने बेचने के लिए कितनी डिमांड और सप्लाई मौजूद है। कई बार ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट देखकर सोच लेते हैं ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन असली मूवमेंट तब होता है जब उस लेवल पर लिक्विडिटी एक्टिवेट हो जाती है। लेखक कहते हैं लिक्विडिटी को समझना वैसा ही है जैसे नदी के बहाव को समझना। पानी हमेशा कम रुकावट वाले रास्ते से बहता है। मार्केट भी ठीक वही करता है, जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर्स और वॉल्यूम पड़ा हो वहीं भागता है। मान लो EUR/USD बार बार 1.0800 पर रुक रहा है। ये लेवल स्टॉप लॉस का ढेर बन जाता है। जैसे ही वो स्टॉप्स ट्रिगर होते हैं, मार्केट जोर का स्पाइक मारता है। यही लिक्विडिटी का खेल है। बड़े बैंक और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स इन लेवल्स को पहले से पता होते हैं। वो वहीं अपनी बड़ी पोजीशन बनाते हैं। रिटेल ट्रेडर को लगता है अरे बिना वजह मार्केट भागा। हकीकत यह है कि किसी बड़े प्लेयर ने लिक्विडिटी पूल को हंट किया और अपना माल भर लिया। इसलिए सिर्फ ट्रेंड देखने से काम नहीं चलता। लिक्विडिटी कहां छुपी है यह भी पता होना चाहिए। वॉल्यूम प्रोफाइल, ऑर्डर बुक डेटा, प्राइस एक्शन, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बड़े लोग कहां एक्टिव होने वाले हैं। अगर किसी लेवल पर बार बार रिजेक्शन हो रहा है तो वहां भारी ऑर्डर्स छुपे हैं। जैसे ही वो लेवल ब्रेक होता है, मार्केट एक तरफ तेजी से भागता है। लेखक कहते हैं लिक्विडिटी को समझना रिटेल ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा एज है। बड़े प्लेयर्स के पास इनसाइड इन्फो तो नहीं मिलेगी, लेकिन उनके पैटर्न और मूवमेंट को पढ़कर हम उनके साथ सवारी कर सकते हैं। सही जगह लिक्विडिटी पकड़ ली तो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स एकदम सटीक हो जाते हैं और रिस्क अपने आप कम हो जाता है। अध्याय 5 भाग 2। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ट्रेडर को बार बार कमजोर बनाती रहती हैं। कई लोग ट्रेडिंग को शॉर्टकट समझते हैं। बस एक सही ट्रेड लग गया तो जिंदगी सेट। ये मानसिकता ही उन्हें धीरे धीरे तबाह कर देती है। लेखक कहते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर कभी रिजल्ट पर फोकस नहीं करते, हमेशा प्रोसेस पर करते हैं। सोचो, अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन में सिर्फ ये सोचे कि बस मरीज बच जाए और सही टूल्स, सही टेक्निक, सही सावधानी भूल जाए, तो क्या मरीज बच पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वही ट्रेडिंग में होता है। अगर सिर्फ प्रॉफिट की लालच में रिस्क मैनेजमेंट, सही एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन भूल गए तो नुकसान पक्का है। असली जीत तब होती है जब आप हर दिन अपनी मानसिकता को बेहतर बनाते रहते हो। हर ट्रेड का सही होना जरूरी नहीं, लंबे समय तक सही फैसले लेते रहना जरूरी है। एक और बड़ी गलती, इमोशंस पर ट्रेडिंग। लालच, डर, बेचैनी, ये आपको गलत ट्रेड में खींच ले जाते हैं। छोटा लॉस हुआ, जल्दी रिकवर करने की जल्दी में
और बड़ा लॉस कर बैठे। थोड़ा प्रॉफिट हुआ, डर गए, जल्दी काट दिया। दोनों हालत में असली मुनाफा हाथ से निकल जाता है। लेखक कहते हैं, अगर ट्रेडिंग को लंबे समय तक फायदेमंद बनाना है तो अपने दिमाग पर काम करते रहो। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबरों का खेल नहीं, ये आपके मन का खेल है। खुद पर काबू नहीं तो मार्केट को कभी नहीं जीत पाओगे। हर ट्रेड को सीख समझो, जीत हो या हार, उससे सबक लो, अगले ट्रेड में लागू करो। ऐसा करते रहे तो एक दिन वो मजबूती आ जाएगी जो आपको औसत ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बना देगी। अध्याय 6 भाग 1। अब तक हमने देख लिया कि प्राइस और वॉल्यूम का रिश्ता कितना गहरा है और ये मार्केट की असली तस्वीर कैसे दिखाता है। अब वक्त है एक बहुत अहम चीज पर ध्यान देने का, ट्रेंड्स और उनके अंदर छुपे संकेत। किसी भी मार्केट में सबसे जरूरी है ट्रेंड को पहचानना, क्योंकि ट्रेंड ही बताता है पैसा किस दिशा में बह रहा है। अब ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो या कंफ्यूजिंग साइडवेज, हर ट्रेंड की अपनी कहानी होती है। लेखक सिखाते हैं, सिर्फ प्राइस देखकर कभी भरोसेमंद ट्रेंड नहीं पता चलता। प्राइस प्लस वॉल्यूम मिलाकर देखोगे तभी साफ तस्वीर आएगी। मान लो कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कमजोर है, तो समझ जाओ ये ट्रेंड मजबूत नहीं, जल्दी थक जाएगा। लेकिन वही अप ट्रेंड अगर मजबूत वॉल्यूम के साथ हो तो ये लंबा और ताकतवर ट्रेंड है। ठीक वैसे ही डाउन ट्रेंड में भी देखो, अगर प्राइस नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है तो बेरिश ताकत बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम घट रहा है तो ये गिरावट कमजोर है, तो ये एक फॉल्स अप ट्रेंड भी हो सकता है। सतह पर स्टॉक चमक रहा है लेकिन अंदर से खोखला, क्योंकि असली बड़े निवेशकों की ताकत इसमें नहीं है। दूसरी तरफ अगर प्राइस गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम लगातार घटता जा रहा है तो समझ जाओ बिकवाली की हवा खत्म हो रही है, गिरावट जल्दी थम सकती है। लेखक यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, ट्रेंड को सिर्फ ऊपर नीचे की नजर से मत देखो, उसके अंदर छुपे संकेतों को पकड़ो। जैसे कोई स्टॉक लगातार बढ़ रहा है और हर नए लेवल पर पहले से ज्यादा वॉल्यूम के साथ सपोर्ट ले रहा है, ये साफ संकेत है कि प्रोफेशनल्स और बड़े इंस्टीट्यूशन उसमें पोजीशन बना रहे हैं। ये अप ट्रेंड मजबूत है और लंबा चलेगा। लेकिन वही अप ट्रेंड अगर हल्के फुल्के वॉल्यूम पर चल रहा हो तो सिर्फ रिटेल भीड़ की भागदौड़ है, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि लेखक बार बार कहते हैं, ट्रेंड समझने का सबसे सही तरीका है प्राइस प्लस वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन। किसी का तीर देखकर या किसी की राय मानकर ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा। लेकिन खुद प्राइस वॉल्यूम पढ़ना सीख गए तो आपके पास मार्केट का सबसे ताकतवर हथियार होगा। ट्रेंड्स में छोटे छोटे सिग्नल भी छुपे रहते हैं। अचानक जोर का वॉल्यूम योजन, नया ट्रेंड शुरू होने वाला है। गिरते प्राइस में अचानक वॉल्यूम सूख गया, ऊक्ष बॉटम बहुत नजदीक है। इन बारीक संकेतों को पढ़ना ही वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस की असली ताकत है। इस हिस्से का पूरा सार बस यही है, मार्केट में कभी सतह पर मत रुको, असली कहानी हमेशा प्राइस और वॉल्यूम के मेल में छुपी होती है। इसे पढ़ना सीख गए तो ट्रेंड्स आपको कभी धोखा नहीं देंगे। अध्याय 6 भाग 2। दोस्तों, जब हम फॉरेक्स में वॉल्यूम और वोलेटिलिटी की बात करते हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वॉल्यूम सिर्फ हमें मौजूदा ट्रेंड का पीछा करने के लिए सिग्नल देता है, या ये हमें ट्रेंड बनने से पहले ही आने वाले बदलाव का आभास भी करा सकता है? यही वो जगह है जहां नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलकर ट्रेडिंग को प्रोफेशनल लेवल पर ले जाते हैं। वॉल्यूम महज आंकड़े नहीं, ये उस भीड़ की आवाज है जो मार्केट चला रही होती है। अगर किसी करेंसी पेयर में अचानक वॉल्यूम बढ़ा और प्राइस एक दिशा में चल पड़ा तो समझ जाओ इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स पोजीशन बना रहे हैं। लेकिन अगर प्राइस बहुत हिल नहीं रहा और वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है तो ये साफ संकेत है कि कोई बड़ा मूव बहुत जल्द आने वाला है। इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। वोलेटिलिटी भी उतनी ही जरूरी है, ये बताती है कि प्राइस कितनी तेजी और कितनी दूर तक हिल रहा है। हाई वोलेटिलिटी यूं दो धारी तलवार, जबरदस्त मुनाफे के मौके भी और उतना ही बड़ा रिस्क भी। लो वोलेटिलिटी शेक शांति लगती है, लेकिन अचानक ब्रेकआउट आए तो बहुत से लोग फंस जाते हैं। सफल ट्रेडर वही है जो वॉल्यूम और वोलेटिलिटी को साथ साथ पढ़ता है। सिर्फ कैंडल देखकर फैसला करेगा तो अधूरा रहेगा। मिसाल के तौर पर हाई वॉल्यूम पर लंबी बुलिश कैंडल बनी, मजबूत अप ट्रेंड का सिग्नल। लो वॉल्यूम पर वही कैंडल, झूठा सिग्नल, फॉल्स ब्रेकआउट। वॉल्यूम प्लस वोलेटिलिटी मिलकर मार्केट की हार्ट बीट है। इन्हें सुनना और समझना सीख गए तो मार्केट की धड़कन पहले से महसूस होने लगेगी और यही आपको रिएक्टिव ट्रेडर से प्रोएक्टिव ट्रेडर बना देती है। अध्याय 7 भाग 1। फॉरेक्स में कामयाबी सिर्फ टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस से नहीं मिलती। असली फर्क पड़ता है आपके दिमाग की मजबूती से, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी से।
लेखक इस अध्याय में यही समझाते हैं कि मानसिक मजबूती और ट्रेडिंग मनोविज्ञान कितने जरूरी हैं। जैसे ही आप मार्केट में कदम रखते हो, आपके सामने हर पल अनिश्चितता, डर, लालच और तनाव खड़े हो जाते हैं। जीत उसी की होती है जो दिमाग शांत रखकर सही फैसले ले सके। मान लो आपने किसी करेंसी पेयर में ट्रेड लगाया। पहले कुछ मिनट में ही प्राइस आपके खिलाफ चलने लगा। अब ज्यादातर नए ट्रेडर पैनिक कर जाते जे मेन्यू हैं। या तो जल्दबाजी में ट्रेड काट देते हैं, या हार मानने से डरते हैं और नुकसान बढ़ने तक चिपके रहते हैं। दोनों ही गलत। असली प्रोफेशनल उस वक्त भी अपना प्लान फॉलो करता है। वो पहले से तय कर चुका होता है कि कितना रिस्क लेगा और कब बाहर निकलेगा। बाकी सब शोर को इग्नोर कर देता है। यही मानसिक मजबूती ट्रेडिंग को जुआ बनाने से बचाती है और इसे एक प्रोफेशन बनाती है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानते हैं, असली लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने अंदर के डर और बेचैनी से होती है। इसलिए वो पहले से रिस्क तय कर लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, प्लान बनाते हैं और उसी पर टिके रहते हैं। लेखक कहते हैं, लालच और ओवर ट्रेडिंग ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। 2 से 3 लगातार प्रॉफिट हुए नहीं कि ट्रेडर को लगने लगता है अब तो हर ट्रेड हिट होगा। बिना एनालिसिस के बार बार एंट्री लेने लगता है। नतीजा, सारी मेहनत, सारा प्रॉफिट एक बड़ी गलती में डूब जाता है। मानसिक मजबूती का दूसरा नाम है धैर्य। फॉरेक्स 24 घंटे खुला रहता है। हर पल कुछ ना कुछ होता रहता है। नए ट्रेडर को लगता है हर मूवमेंट से पैसा बनाना है, लेकिन असली कामयाबी उसी को मिलती है जो सही मौके का इंतजार करना जानता हो। धैर्य का मतलब बैठे रहना नहीं, मतलब अपनी स्ट्रैटेजी और एनालिसिस के हिसाब से सही समय पर ही कदम उठाना। लेखक साफ कहते हैं, ट्रेडिंग मानसिक अनुशासन का खेल है। इसे जुए की तरह खेलोगे तो हार जाओगे, इसे बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह देखोगे तो लंबे समय तक मुनाफा कमाओगे। हर ट्रेड को अपने अहंकार, डर या उम्मीद से मत जोड़ो। हर ट्रेड को सिस्टम और नियमों से जोड़ो। यही वजह है कि प्रोफेशनल्स ट्रेडिंग जर्नल रखते हैं, हर गलती लिखते हैं, हर दिन अपनी मेंटल स्टेट चेक करते हैं। उन्हें पता है मार्केट में मौके बार बार आएंगे, बस दिमाग शांत और फोकस्ड रहना चाहिए। अध्याय 7, भाग 2। जब हम वॉल्यूम और प्राइस एनालिसिस की गहराई में उतरते हैं तो समझ आता है कि हर मूवमेंट के पीछे हजारों ट्रेडर्स की मानसिकता, उम्मीदें और डर छुपा होता है। लेखक कहते हैं, चार्ट को डेटा की तरह मत देखो, कहानी की तरह देखो। प्राइस अचानक ऊपर भागा, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम। ये फॉल्स ब्रेकआउट है, नकली मूव है। वही प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी साथ बढ़ रहा है। ये असली डिमांड है, असली ताकत है। वॉल्यूम प्लस प्राइस कभी कभी बड़े बदलाव का पहले से आभास करा देते हैं। लंबे समय से साइडवेज मार्केट, अचानक वॉल्यूम बढ़ने लगा, समझ जाओ कोई बड़ा ट्रेंड आने वाला है। और फिर आता है डाइवर्जेंस। प्राइस नया हाई बना रहा है, लेकिन वॉल्यूम हर हाई पर घट रहा है, मतलब अब ट्रेंड की हवा खत्म हो रही है। रिवर्सल बहुत नजदीक है। प्राइस नीचे गिर रहा है, लेकिन वॉल्यूम घटता जा रहा है, मतलब सेलिंग प्रेशर कमजोर पड़ रहा है। जल्दी बॉटम बन सकता है। सफल ट्रेडिंग का मतलब डेटा देखना नहीं, उसे पढ़ना है। हर कैंडल, हर वॉल्यूम बार एक कहानी सुना रहा होता है। उसे ध्यान से सुन लोगे तो बाकियों से हमेशा एक कदम आगे रहोगे। इसका मतलब सिर्फ अनुभव और लगातार प्रैक्टिस से आता है। इस भाग का सबसे बड़ा सबक यही है, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस मार्केट को एक एक्स्ट्रा डायमेंशन देता है। जहां सिर्फ प्राइस आधी तस्वीर दिखाता है, वहीं वॉल्यूम उसे पूरा कर देता है और बताता है कि असली ताकत कहां से आ रही है। जो ट्रेडर दोनों को मिलाकर देखते हैं, वही सबसे समझदारी भरे फैसले ले पाते हैं। अध्याय 8, भाग 1। जब हम वॉल्यूम और प्राइस एनालिसिस की बात करते हैं तो एक बहुत अहम चीज सामने आती है, मार्केट की गहराई और छुपे हुए संकेत। हम अक्सर सिर्फ सतह पर देख रहे मूवमेंट देखते हैं, लेकिन असली ताकत या कमजोरी अंदर छुपी होती है। लेखक कहते हैं, वॉल्यूम प्लस प्राइस सिर्फ लाइनें और बार नहीं, ये खरीदारों और बेचने वालों के मनोविज्ञान को उजागर करते हैं। सोचो, कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम लगातार कम होता जा रहा है। सतह पर देखने वाले को लगेगा, वाह बढ़िया ट्रेंड, लेकिन हकीकत यह है कि उस मूवमेंट में दम नहीं बचा। ये खोखला और ट्रेंड है, जल्दी पलटने वाला है। इसी तरह अगर कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है तो समझ जाओ असली बिकवाली चल रही है। बड़े प्लेयर बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अगर गिरते प्राइस में वॉल्यूम सूख रहा है तो बिकवाली थक चुकी है, बॉटम नजदीक है। मार्केट की असली ताकत सतह पर नहीं, गहराई में छुपी होती है, और वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस ही वो चाबी है जो उस गहराई को खोलती है। जो ट्रेडर इसे समझ गए वो मार्केट की भीड़ से बहुत आगे निकल जाते हैं। भरोसा करने वाला बड़ा पैसा इसमें है ही नहीं। ये मूव ज्यादा देर नहीं टिकता। थोड़ी सी नेगेटिव खबर आई नहीं
कि धड़ाम से गिर पड़ता है। उल्टा, अगर प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा हो और वॉल्यूम स्थिर या बढ़ता हुआ हो, तो ये हेल्दी साइन है, क्योंकि यहां स्मार्ट मनी का सपोर्ट है। लेखक कहते हैं, ट्रैप्स और जाल मार्केट का हिस्सा हैं। बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जानबूझकर प्राइस को ऊपर नीचे करके रिटेल ट्रेडर्स को फंसाते हैं। उदाहरण, प्राइस अचानक जोर से ऊपर भागा, वॉल्यूम भी बढ़ा, रिटेल वाले खुश होकर खरीद लिए। 10 से 15 मिनट बाद प्राइस नीचे धंसा, सब डर कर बेचने लगे। ये थी डिस्ट्रीब्यूशन। बड़े प्लेयर्स ने अपना माल निकाल लिया। एक और बात, वॉल्यूम का पैटर्न टाइम के साथ बदलता रहता है। ओपनिंग और क्लोजिंग घंटों में वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, बीच में अक्सर कम। इसलिए एनालिसिस करते वक्त देखो कि वॉल्यूम बढ़ना नॉर्मल है या अनयूजुअल। अगर नॉर्मल पैटर्न से बाहर जाकर अचानक जोर का वॉल्यूम आए, तो बड़ा मूव पक्का आने वाला है। प्राइस प्लस वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को सही समझने में सबसे ज्यादा मदद करता है। लंबी रेंज थी, अचानक प्राइस बाहर निकला, लेकिन वॉल्यूम कमजोर, फॉल्स ब्रेकआउट। वही मूव तगड़े वॉल्यूम के साथ हुआ, असली ब्रेकआउट लंबा चलेगा। इस हिस्से का पूरा मैसेज यही है, ट्रेडिंग में जल्दबाजी मत करो, सिर्फ प्राइस देखकर फैसला मत लो, वॉल्यूम के पीछे छुपी असली कहानी पढ़ो। तभी पता चलेगा कि खेल कौन जीत रहा है, स्मार्ट मनी या घबराए हुए रिटेल ट्रेडर्स। अध्याय 8, भाग ITS 2। फॉरेक्स में कामयाबी सिर्फ चार्ट्स और टेक्निकल नॉलेज से नहीं मिलती। आर्थिक संकेतक, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को समझना भी उतना ही जरूरी है। ये इंडिकेटर्स किसी देश की इकोनॉमी की हेल्थ रिपोर्ट की तरह होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी देश का GDP बढ़ रहा है, तो उसकी करेंसी में भरोसा बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, वैल्यू मजबूत होती है। GDP कमजोर आया, करेंसी पर प्रेशर। इन्फ्लेशन भी बहुत बड़ा प्लेयर है। महंगाई ज्यादा हुई, सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ा सकता है, और ब्याज दरें जितनी ऊंची, करेंसी उतनी ही मजबूत। क्यों? क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट विदेशी इन्वेस्टर को खींचता है। अब सबसे बड़ा धमाका, अमेरिका का नॉन फार्म पेरोल NFP। रोजगार बढ़ा, शी इकोनॉमी मजबूत, $26 को सपोर्ट। बेरोजगारी बढ़ी, $26 कमजोर। तो सवाल यह है, ट्रेडर इनका इस्तेमाल कैसे करें? जवाब है इकोनॉमिक कैलेंडर। स्मार्ट ट्रेडर पहले से जानता है कि कौन सी रिपोर्ट कब आने वाली है और उसका क्या असर हो सकता है। रिपोर्ट आने से पहले ही मार्केट में हलचल शुरू हो जाती है। लोग अनुमान के आधार पर पोजीशन ले लेते हैं। जैसे ही असली डेटा आता है, वोलैटिलिटी आसमान छू लेती है। लेकिन एक जरूरी बात, हर डेटा का असर हमेशा सीधा नहीं होता। कई बार बहुत अच्छा डेटा आया, फिर भी करेंसी नहीं चढ़ी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने उसे पहले से प्राइस इन कर लिया था, यानी अनुमान से अच्छा आने की उम्मीद पहले से थी। सबने पहले ही खरीद लिया। इसलिए सिर्फ आंकड़े देखना काफी नहीं, यह समझना जरूरी है कि मार्केट पहले से क्या उम्मीद कर रहा था। संक्षेप में, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स करेंसी की दिशा तय करने वाली बड़ी ताकत है। सफल ट्रेडर वही है जो इनको समझे, मार्केट की उम्मीदों से जोड़े और सही समय पर सही स्ट्रेटेजी अपनाए। तभी आप न्यूज के शोर में नहीं फंसते, बल्कि उस शोर का फायदा उठाते हो। अध्याय 9, भाग 1। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मार्केट कभी एक सा नहीं रहता। कभी रॉकेट की स्पीड, कभी घोंघे की चाल, कभी मजबूत ट्रेंड, कभी बोरिंग रेंज। इन सब हालातों में जो एक चीज आपको जिंदा रखती है, वो है अनुकूलन, अडेप्टेबिलिटी। जो ट्रेडर बदलते मार्केट के साथ अपना माइंडसेट और स्ट्रेटेजी बदल लेता है, वही लंबा टिकता है। लेकिन यह आसान नहीं होता। हमारा दिमाग स्थिरता और निश्चितता पसंद करता है। मार्केट उसका उल्टा है, अनिश्चितता का दूसरा नाम। लेखक कहते हैं, असली गेम दिमाग का होता है। आपको अपनी सोच को लचीला बनाना पड़ता है। उदाहरण देखो, मान लो आपने कोई एक पैटर्न या सेटअप पकड़ा। शुरू में 7 से 8 ट्रेड हिट हुए। अब आपने मान लिया कि यही एकमात्र सत्य है। फिर मार्केट बदला, वही पैटर्न बार बार फेल होने लगा। अब ज्यादातर ट्रेडर 2 गलतियां करते हैं। जिद पकड़ लेते हैं, नहीं मेरी स्ट्रैटेजी सही है, मार्केट गलत है, पूरी तरह टूट जाते हैं। बस अब कुछ नहीं हो सकता। असली प्रो ट्रेडर क्या करता है? वो चुपचाप स्वीकार कर लेता है, मार्केट बदल गया है, अब मुझे भी बदलना होगा। ये लचीलापन हर पल स्ट्रैटेजी बदलने का नाम नहीं है। ये वो मानसिक तैयारी है कि जब हकीकत बदल जाए, तो बिना जिद, बिना घबराहट, बिना अहंकार के आप अपना रास्ता एडजस्ट कर लें। इसे कहते हैं मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट हमारी भावनाएं। जब हम किसी सेटअप से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, तो उसे छोड़ नहीं पाते। मूविंग एवरेज ब्रेकआउट ने मुझे लाखों कमाए हैं, अब इसे कैसे छोड़ दूं? फिर मार्केट बदल जाता है
और आप उसी पुराने तरीके से नुकसान पर नुकसान खाते जाते हो। लेखक बार बार यही बात दोहराते हैं, असली एडजस्टमेंट चार्ट पर नहीं, दिमाग में होती है। दूसरी बात, ये मान लो कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सोच को जरूर कर सकते हो। बुद्धिमान ट्रेडर अपनी एनर्जी कंट्रोल करने में नहीं, एडजस्ट करने में लगाता है। मार्केट से लड़ना छोड़ देता है, उसके साथ बहना सीख लेता है। यही मानसिक लचीलापन सिर्फ ट्रेडिंग स्किल नहीं, लाइफ स्किल है। जो इसे ट्रेडिंग में सीख लेता है, वो जिंदगी के हर झटके को भी आसानी से झेल लेता है, क्योंकि नियम हर जगह एक ही है। बदलते हालातों के साथ बदलना सीख लो, वरना हालात आपको बदल देंगे। अध्याय 9, भाग 2। जब भी आप मार्केट में आते हो, असली खेल दिमाग का शुरू हो जाता है। चार्ट, इंडिकेटर्स, फंडामेंटल्स, ये सब सिर्फ टूल्स हैं। इन्हें चलाता कौन है? आपकी मानसिक हालत और अनुशासन। लेखक कहते हैं, सफल ट्रेडर बनने की सबसे बड़ी कुंजी है मानसिक स्थिरता। हर ट्रेड में रिस्क होगा, ये मानकर चलो, लेकिन उस रिस्क को समझदारी से हैंडल करना ही आपकी ताकत है। समस्या तब शुरू होती है जब आप इमोशंस के गुलाम बन जाते हो। लालच, ओवर ट्रेडिंग, डर, जल्दी एग्जिट, अधीरता, गलत एंट्री, इन 3 दुश्मनों से लड़ना ही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सबक है। अगर आप लगातार लॉस ले रहे हो, तो समझ जाओ आपके दिमाग में कोई नेगेटिव पैटर्न बैठ गया है। जब तक आप उसे पहचान नहीं लोगे, सुधार मुमकिन नहीं। समाधान, सेल्फ अवेयरनेस। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो, हर भावना नोट करो, देखो कि किस हालत में आप गलती करते हो। ये प्रोसेस धीरे धीरे आपकी कमजोरियां सामने लाएगी और उन्हें ठीक भी करेगी। और सबसे बड़ा हथियार, धैर्य। धैर्य का मतलब सिर्फ पोजीशन होल्ड करना नहीं, सही मौके का इंतजार करना है। मार्केट आपको रोज मौका नहीं देता। अधीर ट्रेडर रोज ट्रेड करके मर जाता है। अनुशासित ट्रेडर महीने में 4 से 5 क्वालिटी ट्रेड लेकर भी करोड़पति बन जाता है। यही फर्क है। लंबे समय तक वही जीतता है जो अपने दिमाग को काबू में रखना सीख गया हो। अध्याय 10, भाग 1। अब तक हमने इस किताब में फॉरेक्स मार्केट के लगभग हर अहम पहलू को गहराई से कवर कर लिया है। मार्केट की संरचना, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, अनुकूलन और मानसिक लचीलापन। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल बचा है, इन सब को मिलाकर एक ठोस, काम करने वाला सिस्टम कैसे बनाया जाए? और सबसे बड़ी बात, उसे रोजाना फॉलो कैसे किया जाए, बिना भावनाओं के प्रभाव में आए? अगले हिस्सों में लेखक ठीक यही बताने वाले हैं। एक पूरा, प्रैक्टिकल, लाइव ट्रेडिंग सिस्टम जो रियल मार्केट में काम करता हो और जिसे आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ढाल सको। तैयार रहिए, अब असली गेम शुरू होने वाला है। भूमिका हो, सेंटिमेंट हो या फिर पॉलिटिकल इवेंट्स का प्रभाव, अब इस किताब का आखिरी और सबसे अहम अध्याय शुरू होता है। लेखक हमें सीधे असली परीक्षा की तरफ ले जाते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच प्लस डिसिप्लिन। वो बार बार यही बात दोहराते हैं, फॉरेक्स में सफलता किसी एक जादुई सीक्रेट से नहीं मिलती। ये लगातार सही रणनीतियों और रोजाना के अभ्यास का नतीजा है। इस अध्याय का पूरा फोकस इस बात पर है कि एक सफल ट्रेडर अपने दिमाग, दिल और अनुशासन को मिलाकर एक प्रोफेशनल अप्रोच कैसे बनाता है। सबसे पहले लेखक साफ कहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं, मानसिक खेल भी है। अगर हर बार सिर्फ पैसा कमाना है कि लालच में ट्रेड करोगे, तो जल्दी ही फ्रस्ट्रेशन और बर्नआउट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर तुम सीखने और सिस्टम बनाने के मकसद से ट्रेड करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा फोकस प्रॉफिट से हटकर हर बार सही फैसला लेने पर आ जाएगा। यही असली ट्रेडिंग माइंडसेट है। लेखक बताते हैं, 90% ट्रेडर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि प्लान तो बना लेते हैं पर उस पर टिक नहीं पाते। डर, लालच, बोरियत, ये भावनाएं बार बार रास्ते से भटकाती हैं। इनसे बचने का सबसे पावरफुल तरीका है रूल बेस्ड ट्रेडिंग, यानी पहले से लिखे हुए सख्त नियम। एंट्री कब लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, प्रॉफिट कब बुक करना है, एक ट्रेड में कितनी कैपिटल लगानी है। जब ये नियम कागज पर लिखे हों और हर बार उन पर 100% अमल हो, तो भावनाओं की गुंजाइश अपने आप खत्म हो जाती है। लेखक ये भी कहते हैं, फॉरेक्स सिर्फ शॉर्ट टर्म जुआ नहीं है। असली सफलता उन्हें मिलती है जो इसे लाइफ लॉन्ग जर्नी की तरह लेते हैं। धीरे धीरे स्किल सुधारना, हर ट्रेड से सीखना और सबसे पहले अपनी पूंजी की हिफाजत करना। इसके लिए ट्रेडिंग जर्नल सबसे बड़ा हथियार है। हर ट्रेड की एंट्री, एग्जिट, रिजल्ट और उस वक्त की मानसिक हालत लिखो। फिर हफ्ते में एक बार रिव्यू करो। मैं जल्दी डर के मारे निकल जाता हूं, मैं लालच में बहुत देर रुक जाता हूं, मैं बिना सेटअप के ही एंट्री ले लेता हूं। बहुत बार स्ट्रेटजी सही होती है,
एग्जीक्यूशन गलत होता है। ऐसे में सिर्फ जर्नलिंग और ईमानदार रिव्यू ही तुम्हें लगातार बेहतर बनाते हैं। इस भाग का पूरा निचोड़ बस यही है, फॉरेक्स में असली जीत एक बार का बड़ा प्रॉफिट नहीं है। असली जीत है लगातार अनुशासन और सही अप्रोच से कमाए गए छोटे छोटे लेकिन स्थिर प्रॉफिट का संग्रह। यही आदतें एक आम ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाती हैं। अध्याय 10 भाग 2। आखिरी संदेश, ट्रेडिंग का खेल एक दिन, एक महीना या एक साल में खत्म नहीं होता। ये एक लंबी, खूबसूरत और कठिन यात्रा है जिसमें सबसे बड़ा हथियार है धैर्य, अनुशासन और लगातार सीखते रहना। अगर तुमने इस पूरी किताब और पूरी सीरीज को ध्यान से सुना है तो अब तुम्हारे पास वो नजरिया है जिससे तुम ट्रेडिंग को महज जुआ नहीं बल्कि एक व्यवस्थित, सम्मानजनक पेशा बना सकते हो। तुमने जाना हर चार्ट के पीछे नंबर नहीं, भीड़ की मनोवृत्ति छुपी होती है। वॉल्यूम और प्राइस का तालमेल ही असली सुराग देता है। सबसे शानदार स्ट्रेटजी भी बिना मानसिक मजबूती के फेल हो जाती है। अब असली सवाल यह है, क्या तुम ये सब सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इन्हें अपने ट्रेडिंग करियर में सचमुच लागू करोगे? यही वो जगह है जहां 99% और 1% का फर्क पड़ता है। हर सफल ट्रेडर वही है जिसने सिर्फ बस सीखा नहीं बल्कि सीखी हुई हर बात को अमल में उतारा। शुरुआत में गलतियां होंगी, नुकसान होगा, लेकिन वही नुकसान तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर बनेगा। हर बार चार्ट खोलकर बस एक सवाल पूछो, यहां भीड़ क्या सोच रही है और मैं भीड़ के साथ चलूं या स्मार्ट मनी के साथ? जब यह सवाल तुम्हारी आदत बन जाएगा तो समझ लो तुम अब आम ट्रेडर नहीं रहे, तुम प्रोफेशनल की राह पर चल पड़े हो। यही इस किताब का आखिरी और सबसे कीमती संदेश है। अब बारी तुम्हारी है। चार्ट खोलो, जर्नल शुरू करो और असली खेल शुरू करो। दोस्त, अब स्क्रीन बंद करने से पहले एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर साफ साफ पूछो खुद से, क्या मैं सचमुच तैयार हूं? तैयार हूं उस दिन के लिए जब मार्केट मेरे खिलाफ चलेगा, जब 5 से 6 ट्रेड लगातार लॉस देंगे, जब अकाउंट 20 से 25% ड्रॉ डाउन में चला जाएगा, जब घर वाले, दोस्त, यहां तक कि अपना दिमाग भी कहेगा बस कर दो ये पागलपन। उस दिन यही किताब, यही वॉल्यूम प्राइस, यही जर्नल, यही रूल्स सब याद आएंगे। उस दिन सिर्फ 2 तरह के ट्रेडर बचते हैं, जो पहले से तैयार थे, जो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। तुम किस साइड खड़े होना चाहते हो? अगर अभी भी सीने में आग है, अगर अभी भी लगता है कि मुझे वो लेवल चाहिए जहां मैं मार्केट को पढ़ सकूं, ना कि मार्केट मुझे पढ़े, तो आज से, अभी से, इस सेकंड से चार्ट खोलो, जर्नल शुरू करो, पहला रूल लिखो और पहला ट्रेड सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स के हिसाब से लो। क्योंकि अब ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं रही, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग बन चुकी है। और इस जंग में जीत सिर्फ उसकी होती है जो रुकता नहीं, जो टूटता नहीं, जो रोज सुबह उठकर फिर वही मेहनत करता है, चाहे पिछले दिन कितना भी बड़ा लॉस क्यों ना हुआ हो। तो आज का दिन, आज का पल, यही तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है। अब या तो तुम इसे एक और वीडियो समझकर भूल जाओगे या इसे अपना आखिरी मौका समझकर सचमुच एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की शुरुआत कर दोगे। फैसला तुम्हारा है। मैं अपना काम कर चुका, अब बारी तुम्हारी है। जाओ और मार्केट को बता दो कि अब खेल बदलने वाला है। ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड विद डिसिप्लिन और सबसे जरूरी, नेवर एवर एवर गिव अप। मिलते हैं मार्केट के उस पार जहां सिर्फ प्रोफेशनल्स की टीम खेलती है। तुम आ रहे हो ना? मैं इंतजार कर रहा हूं।